आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक युग ऋषि के संदेश, संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा। अध्याय प्रज्ञा, अध्याय 2, प्रज्ञा पुत्रों को संदेश, पृष्ठ 53 से 57। आपको पढ़कर सुनाता हूं मैं अपनी आवाज में। यह मसाल हमारे उत्तराधिकारी संभाले। साथियों, अपना भावनात्मक परिवर्तन लक्ष्य, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य का स्मरण दिलाएगा और कुछ ऐसा करने की प्रेरणा देगा जो अब तक नहीं किया गया है। अब परिवर्तन की बेला आ पहुंची। युग परिवर्तन का महान प्रयोजन प्रबुद्ध आत्माओं के आत्म परिवर्तन से प्रारंभ होगा। हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। प्रकाश अपने भीतर पैदा होगा और फिर वह सर्वत्र फैल जाएगा। अज्ञानांधकार की विभीषिका इसी क्रम में समाप्त होगी। जिस मसाल को हम अब तक जला रहे हैं, जब उसे दूसरे उत्तरदायी उत्तराधिकारियों के हाथ में सौंपना होगा, अब उसे सौंपना होगा। इसलिए उनका आह्वान किया जा रहा है। जिनमें जीवन है उन्हें जानना चाहिए कि यह सामान्य समय नहीं है। इस समय प्रबुद्ध आत्माओं को सामान्य स्तर का जीवन नहीं जीना है। कुछ अतिरिक्त कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके कंधों पर हैं, जिनकी यदि उपेक्षा की जाती रही तो आत्म प्रताड़ना की इतनी बड़ी वेदना उनके अंतरंग में उठती रहेगी कि आत्मग्लानि का कष्ट शारीरिक विषम वेदनाओं से भी अधिक भारी पड़ेगा और उसे सहन करना कठिन हो जाएगा। साथियों, धन, स्वास्थ्य, यश, पद आदि की क्षति आसानी से पूरी हो सकती है, पर कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए जीवन का अमूल्य अवसर गंवा बैठने पर जब समय निकल जाता है, तब अपनी चूक पर ऐसा पश्चाताप होता है जिसकी व्यथा सहन कर सकना कठिन हो जाता है। मित्रों, अपने परिवार में किसी को वेदना सहन नहीं करनी चाहिए। किसी को सहन नहीं करनी चाहिए और न करनी पड़े, सहन न करनी पड़े, यही उत्तम है। यही उत्तम है। हम जागृत संस्कारों और विशेष लक्ष्य के लिए भेजे हुए, अवतरित हुए नए युग के अग्रदूत हैं। हमें अपना स्वरूप समझना चाहिए, मार्ग समझना चाहिए और समय रहते वह करना चाहिए जो करना उचित है। उचित और आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। इस संध्या वेला में हमें आलस्य और प्रमाद में अपनी चेतना को मूर्छित नहीं पड़े रहने देना चाहिए। शरीर, परिवार, अर्थोपार्जन आदि के उत्तरदायित्वों का निर्वाह जिस प्रकार करते हैं, उनके लिए जिस प्रकार सोचते हैं और करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने चिरस्थायी और सामयिक आध्यात्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए भी कुछ करते और सोचते रहना चाहिए। इस ओर से सर्वथा मुख मोड़ लेना, नितांत उपेक्षा बरतना उचित नहीं है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य
जी द्वारा अखंड ज्योति नवंबर 1968 पृष्ठ 64 में दिए गए संदेश कृपया सुनिए, समझिए और ज्ञान यज्ञ की मशाल अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए थाम लीजिए। ओम शांति।